शिवाजी महाराजांचा, ज्योती सावित्रीबाई फुल्यांचा, ज्योतिबा फुल्यांचा, मोदी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, हल्ला बोल, दलालों के खिलाफ हल्ला बोल, दुश्मनों के खिलाफ हल्ला बोल। तो साथियों, कुछ लोगों से बात करेंगे क्या है आज के भारत बंद की जो तस्वीर भारत में खींची गई थी। हम देखते हैं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं। दलित का हल्ला बोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निखिलेश मिश्रा, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक टीम सैनिक हूँ। भारत बंद का क्या मकसद है आज? भारत बंद का मकसद यह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के तहत जो फैसला दिया हुआ है, जिसमें दो फैसले, एक क्रिमिलियर और दूसरा वर्गीकरण, हमें ये दोनों का निषेध है, इसलिए आज भारत बंद है। और पूरे SC ST समुदाय, 59 जातियां, अम्बेडकर, बिरसा मुंडा और सभी शिवाजी फुले की शाहू के बहुजन लोग आज रास्ते पे आके भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। क्या असर होता हुआ दिखाई देता है आपको सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका? असर तो अभी शुरू होगा। असर अभी जैसे अबखर इन्होंने वर्गीकरण किया हुआ है, जातियों में बंटवारा किया है, उनसे जातियों में बंटवारा किया है, आपस में भाइयों को लड़ाने की ये साजिश है और इसका बहुत ही बुरा जो असर है भारत में दिखेगा। भाई का जान लेगा, भाई से लड़ेगा, इस तरीके का गलत असर दिखेगा। और इसके साथ ही में और वर्गीकरण में बहुत से लोग और वंचित रह जाएंगे हर चीजों से, एजुकेशन से, नौकरियों से, समानता से, जाति भेद से, ये सब यहाँ से वापस चालू होगा और स्वतंत्र भारत को फिर गुलाम बनाया जाएगा। ये षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट और बाकी के जो लोग हैं, जिन्होंने ये फैसला बहुत ही सोच समझ के लोगों को बहकाने के लिए किया है और भारत को फिर से निचला करने के लिए किया है, ये इनकी साजिश है। क्या नाम बताएंगे सर आपका? सर अजय पात्रे। अगर वर्गीकरण होता है तो क्या निचली जातियों को अधिकार नहीं मिल पाएंगे? देखिए सर, बड़ी मुश्किल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान देकर हम और आपको सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम किया था। वो इसलिए कि 56 के बाद बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया था, तो आज हम नौकरियों पर, अच्छे पदों पर, चाहे व्यवसाय पर या हर चीज में आगे आए। लेकिन इस देश की जो सरकार है, विषमतावादी सरकार, इस देश के तमाम लोगों को बांटने का षड्यंत्र और फिर से एक बार इनको भूखमरी से तंग करने की कोशिश करे। जो पहले हमारे गले में हंडी थी या कमर में झाड़ू लटका हुआ था, लेकिन बाबा साहब की वजह से हम कोट और टाई में आ गए थे, हमारे ऊंचे घर और हमारी अच्छी गाड़ी आ गई थी। ये शायद ये लोग देख नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इनकी कोशिश ये है कि फिर से इस देश का जो बहुजन समाज है, इस देश के बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, उनके गले में फिर से हंडी और पिछवाड़े में झाड़ू कैसे आए, इसलिए ये अनेक तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत थी CBSE स्कूल या कॉन्वेंट के माध्यम से की गई थी, ताकि जो आप अपने बच्चों को पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे, वो सरकार पैसा भरती थी, वो बंद करके हमारे जेब से पैसा निकालने का काम हुआ। और ये हर तरीके के षड्यंत्र करते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा षड्यंत्र अभी उन्होंने बाबा साहब मानने वाली कौम के साथ किया है। वो कौम को शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण था, उसमें वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, अब क्रीमी लेयर और वर्गीकरण आने के बाद हम सारे के सारे लोग बढ़ जाएंगे, हर एक समाज अपने बारे में सोचने लगेगा। अम्बेडकर को मानने वाला ये समाज जब सभी लोगों के आंदोलन में शरीक होता है, चाहे वो आंदोलन कोई भी हो, ये आंदोलन में सबसे पहले हम शरीक हुए थे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब जब बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला ये समाज रास्तों पर उतरा है, उसे किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ी, उसने अभी अपने अधिकार को छीन लिया है और ये भी अधिकार हम लोग छीन कर रहेंगे। तो अधिकार छीन करेंगे ऐसा लोगों का कहना है और बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ हैं। सर क्या नाम बताएंगे आपका? GD सांगड़े। जो क्रिमिनल की जो बात कही गई है, जो 7 लोगों की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक शेड्यूल कास्ट के जज है, तो उनका कहना है कि क्रिमिनल लगना चाहिए।
तो सर जी बात तो यह है, बाबा साहब का माल सभी खाते हैं, बाबा साहब के नाम से सभी अधिकारों प्राप्त करते हैं और बाबा साहब को ये लोग बेईमान हो गए हैं करके वो मनुवादियों के साथ में मिलकर ये ऐसी बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको, जिन लोग जो समाज जो समुदाय जो है अगर आर्थिक रूप से ऊपर उठ गया है तो उनको आरक्षण से अलग नहीं करना चाहिए, आप ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, आरक्षण तो हमारा अधिकार है सर, आरक्षण बाबा साहब ने दिया है और आरक्षण तब तक रहेगा जब तक संविधान रहेगा, इसलिए आरक्षण के बारे में बोलने का इनको अधिकार ही नहीं है। कई सारी जातियां हैं जिन्हें अभी तक आरक्षण का जो अधिकार है उन तक पहुंच नहीं पाया है, उसके बारे में अगर सरकार कोई काम करती है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है तो आपको दिक्कत क्या है? हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हर आदमी को सुविधा मिले, हर आदमी को अधिकार मिले, समान अधिकार सबको मिले, हम तो यही चाहते हैं। फिर वर्गीकरण का विरोध क्यों करते हैं? वर्गीकरण का विरोध इसलिए है, हमको एक है हम लोग अभी, तो उसको बांटा जा रहा है, समाज का बंटवारा हो रहा है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं हम। तो बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया और ऐसा कहा जा रहा था कि इससे जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है उसे बंटवारा होगा और लोग जो है वो विभाजित हो सकते हैं। इस डर से आज कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है वो आज रास्ते पे आया हुआ है और चाहता है कि ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है इसे पूरा पुनर्विचार किया जाए। धन्यवाद।